हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन पढ़ते हैं बेर के बारे में। बेर काफ़ी अच्छा फ्रूट है, आपको पता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से चटनी बनाने में, साथ साथ में अचार बनाने में और चूर्ण बनाने में और इसके साथ मुरब्बा बनाने में, जैम बनाने में भी किया जाता है। आपको अच्छे से प्रकार से पता है कि कुछ छोटे बेर पाए जाते हैं, मतलब जिसको देसी बेर के नाम से जाना जाता है। कुछ बेर गुद्दे वाले, मोटे गुद्दे वाले पाए जाते हैं, जिनको संकर हाइब्रिड बेर के नाम से भी अपन जानते हैं। लेकिन एक तरह से खाए जाने वाला जो बेर है वो ही है दोस्तों। भारत देश के अंदर सर्वाधिक बेर का उत्पादन राजस्थान राज्य के अंदर होता है, और राजस्थान में भी सबसे अधिक बेर का उत्पादन चौमू जयपुर के अंदर होता है दोस्तों। अब अपन आगे बात करते हैं बेर की कुछ और बातें हैं। इसके बोटनिकल नेम की बात करें जहाँ तक, तो इसका बोटनिकल नेम है दोस्तों जिजिपास मोरेसियाना। जिजिपिस मोरेसियाना के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। साथ साथ में अगर सामान्य नाम की बात की जाए तो इसे गरीब का फल कहा जाता है। गरीब का फल के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। कि काफ़ी बार पूछा गया है कि गरीब का फल किस फल वृक्ष को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? बेर को कहा जाता है दोस्तों, गरीब का फल। या आजकल इसको राजस्थान के शुष्क फलों का राजा के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क फलों का राजा। तो इन नामों से इसको संबोधित किया जाता है। शुष्क फलों का राजा दोस्तों इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूखा सहन करने की क्षमता, इसमें लवणीयता, क्षारीयता सहन करने की क्षमता काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें पाई जाती है। बेर का पौधा कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें बेर इस क्रम में लगते हैं दोस्तों। बात करते हैं इसके बॉटनी की। बॉटनी की जब बात करने लगते हैं अपन, तो सामने आता है सबसे पहले इसका कुल। कुल की जहां बात करें तो है कुल इसका रेमेनेसी। कौन सा कुल है दोस्तों? रेमेनेसी सबसे हटके कुल है इसका। गुणसूत्र संख्या की बात करें 4x बराबर 48 पाए जाते हैं दोस्तों। 48 गुणसूत्र संख्या के साथ में बेर का जन्म होता है दोस्तों। खाए जाने वाले भाग की बात करते हैं तो आपको पता है कि बेर की गुठली तो अपन खाते नहीं है, बाहर का हिस्सा खाते हैं। तो मतलब बाह्य फलविति और मध्य फलविति बात करते हैं इसका, किसका? पेरिकार्प या मीजोकार्प के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। मतलब बाह्य व मध्य फलविति इसको खाने के लिए काम में लेते हैं। उत्पत्ति स्थान की जहां तक बात करते हैं तो इंडो चाइना इसका उत्पत्ति स्थान है, मतलब चाइना के लगभग मध्य का भाग इसका उत्पत्ति स्थान है। फल के प्रकार की जहां तक बात करते हैं तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि जिन फलों के अंदर गुठली पाई जाती है, इसका मतलब उन फलों के ज्यादातर प्रकार क्या है? ऑस्ट्रेलिया ड्रूप फ्रूट के नाम से उसको जाना जाता है, या ऑस्ट्रेलिया ड्रूप फ्रूट के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों कुछ बोटनी इसकी इस प्रकार से थी। आगे बात करते हैं अपन इसकी। विटामिन सी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। 150 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है 100 ग्राम के अंदर दोस्तों। और विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ए व बी कॉम्प्लेक्स के रूप में पाए जाते हैं। विटामिन ए व बी कॉम्प्लेक्स भी अच्छे रूप से पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी के कारण इसके अंदर आपने देखा होगा कई बार कच्ची अवस्था में जब बेर खाते हैं तो काफ़ी खट्टे लगते हैं। उनमें का मतलब विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इस पौधे का उपयोग लाख कीट को पालने के लिए भी किया जाता है, जिनसे लाख अपने को प्राप्त होता है। साथ साथ में इन पौधे की पत्तियों के अंदर 5.6% कुल पाच्य प्रोटीन पाया जाता है। साथ में 49.7%, मतलब 49.7% कुल पाच्य पोषक तत्व इनमें पाए जाते हैं। इसका मतलब ये काफ़ी पौष्टिक है, इसकी पत्तियां और इसके फल भी काफ़ी क्या है दोस्तों? पौष्टिक है। आगे बात करते हैं अपन इसकी जलवायु और भूमि की। ज़्यादातर ये पौधा शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु का पौधा है, और इसको उत्तरी भारत में तथा दक्षिणी भारत में दोनों तरफ लगाया जाता है। लेकिन उत्तरी भारत में दोस्तों ये लगभग मई तथा जून के महीने के अंदर सुसुप्त अवस्था में या डोरमेंसी के अंदर चला जाता है, मतलब अपनी पत्तियां गिरा देता है। जबकि दक्षिणी भारत में ये पौधा लगातार वृद्धि करता रहता है। इसमें मूसलाधार जड़ पाई जाती है, इस कारण से इसको पानी की कम आवश्यकता रहती है, इसलिए ये शुष्क भूमि में भी आसानी से जकड़ के रखता है। साथ साथ में लवणता व क्षारीयता को सहन करने की क्षमता अच्छी पाई जाती है। ये पौधा 21 ईएसपी तक लवणता को सहन कर सकता है। इसके बाद में बात करते हैं क्षारीयता की सहन करने की क्षमता भी इसमें अच्छी प्रकार से पाई जाती है, मतलब अधिक पीएच वाली मृदाओं में आसानी से ये सर्वाइव कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन उन्नत किस्मों की कि कौन कौन सी किस्में हैं। तो अगर अगेती पर्पज से देखा जाए दोस्तों कि अगेती मतलब जल्दी पकने वाली किस्में कौन कौन सी हैं, तो गोला, थार सेविका और थार भूराज। गोला,
थार सेविका व थार भूराज, ये क्या है जनवरी के प्रथम सप्ताह में पककर दोस्तों तैयार हो जाती है। इन किस्मों का ऐसे प्रयोग किया जाता है, मतलब अगेती पर्पज के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। मध्यम अवधि में जो पकने वाली किस्में हैं वो है सेव, मुंडिया, जोगिया, केतली और चोमू लोकल के नाम से जो किस्में हैं ये क्या है मध्यम अवधि में पकने वाली हैं, न ज़्यादा जल्दी पकती हैं न ज़्यादा लेट पकती हैं। लगभग जनवरी के अंतिम सप्ताह तक ये तैयार हो जाती है। ये तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में तैयार हो जाती है, लेकिन ये जनवरी जब तक अंतिम सप्ताह आता है तब तक तैयार होती है। बात करते हैं अब पछेती किस्मों की। तो पछेती किस्मों की जब बात करते हैं तो इसमें है किस्म का नाम उमरान। उमरान क्या है पछेती किस्म है, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये लगभग फरवरी के अंतिम सप्ताह तक या मार्च तक पकता है दोस्तों। तो आपको अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगेती पर्पज से बोना है या पछेती पर्पज से बोना है या मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में बो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किस्मों का चयन कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं इसके प्रवर्धन की। तो जहां तक प्रवर्धन की बात आती है तो सबसे पहले बात करते हैं इसका प्रवर्धन कलिकाइन के माध्यम से किया जाता है, जिसको बडिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। बडिंग, और जिसमें भी बडिंग के अंदर सबसे ज्यादा इसका प्रयोग छल्ला कलिकाइन या रिंग बडिंग के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। अब छल्ला कलिकाइन या रिंग बडिंग क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको प्रवर्धन के समय पढ़ाया था दोस्तों। मान लीजिए ये कोई बेर का पेड़ है और ये कोई सांकुर डाली निकल रही है। आपको क्या करना है दोस्तों, इस सांकुर डाली से रिंग के रूप में कलिका सहित, मतलब जिसमें कलिका लगी हुई हो, और इस प्रकार से आपको क्या करना है छाल को उतारना है रिंग के रूप में। और जो दूसरा मूलवरण था आपने तैयार कर रखा है उसके ऊपर से भी क्या आपको छाल को उतार देना है रिंग के रूप में, और यहाँ से इसको उतार के इस सांचे में लाके फिट कर देते हैं। थोड़े दिनों में इस सांकुर जो आपने कलिका लाके लगाई इससे टहनी निकलने लगती है और इस टहनी के अंदर दोनों पौधों के गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक तो इसका प्रवर्धन किया जा सकता है। साथ में एक अगर बात करते हैं उमरान और गोला किस्म की, तो जो उमरान और गोला किस्म है उनके लिए जो रूट स्टॉक यूज करते हैं, मतलब मूलवरण प्रयोग करते हैं, तो जो जूजीपस रोटंडीफोलिया जो देसी वाला बेर होता है वो अपन दोस्तों काम में लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बेर का प्रवर्धन किसके माध्यम से किया जाता है, तो रिंग बडिंग या कलिकाइन के माध्यम से दोस्तों बेर का प्रवर्धन किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं पौधे लगाने की विधि। जब पौधे लगाने की बात आती है तो देखो दोस्तों, रेखांकन के समय आपको 6 से 8 मीटर दूरी के ऊपर बेर के पौधे का रेखांकन करना है। मतलब गड्ढा क्या जो अगर आप करें तो मतलब दो पौधों के बीच की दूरी 6 से 8 मीटर कम से कम होनी चाहिए। जब 6 से 8 मीटर आपने दूरी का निर्धारण कर लिया, मतलब और चार्ट का रेखांकन कर लिया, तो बात आती है अब गड्ढे खोदने की। जब गड्ढे खोदने की बात करते हैं तो आपको 1 × 1 × 1 मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1 × 1 × 1 मीटर आकार का आपको क्या करना है गड्ढा खोदना है। और गड्ढे में फिर बीचों बीच प्लांट को आपको प्रत्यारोपित करना है। इससे पहले जब गड्ढे की अपन ने भराई कर ली तो उस समय मिट्टी तथा खाद का मिश्रण बना के उसको गड्ढे की अच्छी तरीके से अपन भराई कर लेते हैं। पौधे लगाने का कार्य ज़्यादातर शाम के समय किया जाता है और पौधे लगाने के तुरंत बाद आपको सिंचाई कर देनी है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिंचाई एवं अंतःसस्यन की। सिंचाई की जहाँ तक बात करते हैं, ये पौधा सूखा सहन करने की क्षमता इसमें अच्छी खासी पाई जाती है, इसलिए गर्मियों के समय इसमें 20 से 22 दिन पे सिंचाई कर सकते हैं आप। और सर्दियों के समय आपको क्या करना है 15 दिन के अंतर, मतलब गर्मियों के समय दोस्तों इसके अंदर आपको जो सिंचाई की अवधि हाँ, तो सिंचाई की जब बात करते हैं तो सर्दियों के समय आपको 20 से 22 दिन के अंतराल पे सिंचाई करनी है और गर्मियों के समय आपको 12 से 15 दिन के अंतराल पे दोस्तों सिंचाई करनी है। ज़्यादा मतलब इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब फ्लोर आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, तो फूल आने के बाद जब तक फल बनते हैं तब तक आपको सिंचाई का नियमित ध्यान रखना है। बात करते हैं अंतःसंसन की कि आपको खरपतवारों को टाइम टू टाइम उखाड़ना है, चाहे कोई सी विधि के माध्यम से आप उखाड़े। जो आपने रिंग तैयार कर रखा है, थावला तैयार कर रखा है, उस थावले के आसपास खरपतवार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पौधे के साथ कंपटीशन करने लग जाते हैं। खाद उर्वरक के मामले में या पोषक तत्व के मामले में मान लीजिए, तथा और अन्य जैसे छाया के मामले में मान सकते हो आप। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जहरीला प्रभाव भी छोड़ते हैं, तो खरपतवारों को टाइम टू टाइम आपको रिमूव करना है। आगे बात करते हैं दोस्तों कटाई और छटाई की। बेर एक ऐसा पौधा है जिसको कटाई और छटाई की बहुत अति आवश्यकता रहती है दोस्तों। बिना ही कटाई छटाई के इसका काम नहीं चलता है। आपको बताऊं तो शुरुआती अवस्था में बेर के पौधे को बढ़ने दिया जाता है, जब 30 सेंटीमीटर का लंबा हो जाए तो उसके पार्श्व शाखाओं को क्या दोस्तों बढ़ने दिया जाता है लंबवत,
और दो पार्श्व शाखाओं की कम से कम बीच की जो दूरी है वो आपको 15 से 20 सेंटीमीटर की होनी जरूरी है। जब बेर का पौधा मार्च और अप्रैल और मई के माह के अंदर सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, मतलब 15 अप्रैल से 15 मई तक इसमें प्रूनिंग का कार्य किया जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार जेट में पूछा गया है कि बेर में कटाई छटाई का कार्य कब किया जाता है। अप्रैल तथा मई माह के अंदर बेर में कटाई छटाई का कार्य किया जाता है, क्योंकि इस समय पौधा अपनी पत्तियां गिरा देता है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, बेर की कटाई छटाई कर देनी चाहिए। जो रोगग्रस्त शाखाएं हैं, अनुत्पादक शाखाएं हैं, जो शाखाएं सूख गई हैं, उन शाखाओं को क्या कर देना है, आपको हटा देना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पौध संरक्षण की। तो कौन कौन से कीट और बीमारियां लगती है। तो बेर की जब बात आती है तो इसमें सबसे पहले आक्रमण करती है फल मक्खी। फल मक्खी इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं फल मक्खी की। जब फल छोटे व हरे रंग के होते हैं तब इस कीट का क्या होता है, आक्रमण होना शुरू होता है। छोटे फल इसके प्रभाव में के कारणों से मतलब काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन बड़े फलों में इसका कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता फल मक्खी का, क्योंकि बहुत कम मात्रा में रस चूसते, ज़्यादातर छोटे फल इससे इफेक्ट होते हैं। तो इसका प्रबंध की जहाँ तक बात करें, कैसे करेंगे प्रबंध, कि फल मक्खी का आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। कैसे भी करो, चाहे आप भौतिक विधि से करो चाहे रासायनिक विधि से करो। ज़्यादातर मिथाइल डिमेटोन नामक मतलब रसायन का आपको क्या करना है, छिड़काव करना है। बात करें चेफर बीटल। चेफर बीटल क्या होता है, एक प्रकार का इंसेक्ट होता है जो जून तथा जुलाई माह के अंदर क्या करता है, ये आक्रमण करता है और ये पेड़ों की नई पत्तियों की प्ररोग को क्या करता है, खाता है दोस्तों। जब नए पत्तियां निकलती हैं पौधों में, उनको क्या कर देता है, खाकर नष्ट कर देता है। कीट काफ़ी हानिकारक कीट होता है ये। इसका प्रबंध क्या करें। जब बात आती है इसके प्रबंध की, तो प्रबंध में अपन क्या करते हैं, समन्वित कीट नियंत्रण अपनाते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड इंसेक्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड इंसेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, वह विधि जिसमें रासायनिक भौतिक शारीरिक मेथड्स को क्या काम में लेके इंसेक्ट का नियंत्रण किया जाए। तो कैसे करते हैं, बेर में क्या जो थावले के होते हैं उनमें क्या करते हैं अपन, मिट्टी खोद के प्रति थावले के हिसाब से, मतलब एक थावले में 50 से 100 ग्राम क्यूनाल फोस 1.5% चूर्ण मिलावें। तथा साथ ही जब बेर क्या हो जाए, मटर के दाने के आकार के हो जाते हैं, तो क्या करें, आपको 3 छिड़काव करने हैं, किसके, क्यूनाल फोस के करने हैं, जो मतलब 2 मिलीलीटर या स्पाइनोसेड क्या करना है, 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर दवाई को क्या घोलकर 15-15 दिन के अंतराल पे आपको 3 बार क्या करना है दोस्तों, छिड़काव करना है। बगीचों को पूर्ण तरह कीट नियंत्रण किया जा सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें व्याधि की कौन सी लगती है। तो ये जब व्याधि की बात आती है तो छाछिया नाम का, जो जिसको पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से संबोधित करता है, वो बीमारी इसमें लगती है। तो ये होता है ओडियम इरिसाइफिड स्पीसीज जीजीपीसीज का कारण होता है दोस्तों। और ये ज़्यादातर आम के अंदर जो छाछिया या पाउडर मिल्ड्यू लगता है उसके अकॉर्डिंग ही नियंत्रण होता है इसमें। जैसे आम में अपन ने नियंत्रण किया था उसी प्रकार से इसमें बेर में नियंत्रण करते हैं। आगे बात करते हैं अल्टरनेरिया फल सड़न रोग, मतलब एक ये व्याधि होती है, ये काफ़ी खतरनाक रोग है। ये फलों के फलवरंत के निकट गहरे भूरे रंग के क्या हो जाते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं अपने को। रोग ग्रसित जो फल होता है वो सिगट टूट के नीचे गिरने लगता है दोस्तों। और इसका प्रबंध करके क्या करते हैं, इसके प्रबंध या नियंत्रण के लिए जिनेब या डाइथेन M45 नामक जो कवकनाशी होता है, इसका 0.2% घोल का अपन क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। कब, जब अपने को लक्षण दिखाई देने लगते हैं उस समय आपको क्या कर देना है, छिड़काव करने देना है। तुड़ाई और उपज की जहाँ तक बात करते हैं तो बेर के पौधे की तुड़ाई आपको अच्छे से प्रतीत हो जाएगा। लगभग 150 से 175 दिन के ऊपर आपको तुड़ाई का कार्य करना शुरू कर देना है। जब बेर के फल लग जाएं उसके 150 से 175 दिन बाद में आपको क्या करना है, तुड़ाई का कार्य शुरू कर देना है। एक स्वस्थ पौधे से 40 से 200 किलोग्राम फल आपको दोस्तों प्राप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे बेर मतलब पहली साल कम उत्पादन होगा, अगली साल और अधिक, उससे अगली साल अधिक उत्पादन अपने को प्राप्त होता है। बेर को भंडारित करने के लिए मतलब 1 सप्ताह तक इसको भंडारित किया जा सकता है, लगभग 6 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तथा 85% आर्द्रता पर। इसमें जो से बेर ने अगर अपन ने पढ़ा दोस्तों, तो इसमें जो बेर की कटाई छटाई का कार्य है वो मुख्य है, साथ साथ में इसकी बॉटनी भी क्या है, मुख्य है। और जो वेराइटियां हैं उन वेराइटियों में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बेर की फसल। अगली फसल अपन पढ़ने जाएंगे कल आंवले के बारे में।